एक दिन विमला अपनी बेटी पूनम से मिलने उसकी ससुराल गई तो उसने देखा पूनम अपनी सास रेखा से किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। रेखा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी बीमार हो। विमला ने जब पूनम से झगड़े का कारण पूछा तो पूनम गुस्से में बोली, कह रही है मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, कभी कहती है मेरे लिए दलिया बनाओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी फरमाइशों से। मैं अपने बच्चों की सेवा करूँ या इनकी सेवा करूँ, खुद बनाकर नहीं खा सकती। बेटी की बात सुनकर विमला का चेहरा उतर गया था। कुछ ऐसी ही गलती वो बहुत पहले अपने जीवन में कर चुकी थी, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा था। सरकारी नौकरी करने वाली मनोज के साथ 7 फेरे लेकर जब वह ससुराल गई तो वह खुद को सौभाग्यवती समझ कर बेहद खुश हो रही थी। उस वक्त उसकी खुशी दुगनी हो गई थी जब शादी के 6 साल के अंदर ही वह 2 बेटों और एक बेटी पूनम की मां बन गई थी। अपनी खुशी में वह यह भी भूल गई थी कि उसके पति को एक सफल इंसान बनाने में उसकी सास दुर्गा का बहुत योगदान था। दुर्गा बेहद सीधी सादी और मेहनती औरत थी जो सारे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े खुद धोती थी। वह विमला को इतना प्यार करती थी कि उसने उसके आते ही अपने घर की चाबी यह सोचकर उसके हाथ में ही सौंप दी थी कि बुढ़ापे में 2 रोटी खाकर आराम से जीवन सफल व्यतीत करोगी। लेकिन घर की चाबी मिलने के बाद विमला में अपने सौभाग्यवती होने का बेहद गुरूर आ गया था, जिसके कारण वह अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिला देती। परंतु जब दुर्गा अपने खाने के लिए रोटी मांगती तो वह उन्हें रोटी देने से साफ इनकार कर देती। तब भूख लगने पर वह पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाती थी और उसने रोटी मांगकर किसी तरह अपना पेट भर लेती थी। एक दिन विमला की रोटी न देने पर जब दुर्गा ने अपनी पड़ोसन राधा से खाना मांगा तो राधा उससे यह पूछ बैठी, तुम्हारी बहू तुम्हें खाना नहीं देती? तब विमला दुखी स्वर में बोली, मेरी बहू मुझे खाना देने से साफ इनकार कर देती है। विमला की बात सुनकर राधा तुरंत पूनम के पास पहुंच गई और उससे बोली, तू अपनी सास को खाना भी नहीं दे सकती। लालत है तुझ पर, जिसने तुझे अपना बेटा और घर बार सभी सौंप दिया तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। राधा की बात सुनकर विमला बेहद गुस्से में अपनी सास से बोली, सारे गांव में मेरी चुगली करती फिरती हैं। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी भी किसी से मेरी चुगली नहीं करोगी। फिर उसने एक थप्पड़ अपनी सास के गाल पर मार दिया। थप्पड़ लगते ही उसकी सास बुरी तरह से रोते हुए विमला को बददुआएं देने लगी थी। तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण वो हमेशा के लिए पंचत्व में विलीन हो गई थी। उस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए विमला दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। लेकिन ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है। एक दिन जब मनोज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। तब विमला दुख से निढाल होकर पति के मृत देह लिपटकर रोने लगी थी। तब पड़ोसियों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। पति के जाने के बाद विमला पर आर्थिक संकट आ गया था, जिसे दूर करने के लिए वह एक कंपनी में नौकरी करके अपने बच्चों की परवरिश करने लगी थी। तीनों बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने लगी थी। उसका बड़ा बेटा राघव 12वीं कक्षा पास करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा वाले दिन वह तैयार होकर घर से जाने लगा तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वहीं पर उसके प्राण निकल गए। तब जवान बेटे की मौत का समाचार पाकर विमला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। तब राधा और उसके परिजनों ने उसको सहारा दिया, जिसके फल स्वरूप विमला होश में तो आ गई थी, परंतु जब गांव के लोग दबे स्वर में उसकी सास के प्रति उसके द्वारा किए हुए व्यवहार को याद करते हुए उसके बारे में कुछ कहते तो उसका बेहद सौभाग्यवती होने का गुरूर खत्म हो गया था और सास के प्रति अपने द्वारा किए हुए व्यवहार पर खेद महसूस होने लगा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके जैसी गलती उसकी बेटी भी करे। यही सोचकर वह बेटी को समझाने के लिए एक दिन वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई थी, जहां सास के प्रति बेटी का व्यवहार देखकर विमला उसे समझाते हुए बोली, बेटी, यदि तुझे हमेशा के लिए सौभाग्यवती बने रहना है तो अपनी सास की सेवा कर। उसकी जो इच्छा हो वही बनाकर खिला, क्योंकि सास की दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब वह खुश होती है तो घर खुशहाली से भर जाता है और दुखी होती है तो हमेशा के लिए सौभाग्य खत्म हो जाता है। चल अपनी सास से माफ़ी मांग
और जो उनका मन कर रहा है वही बनाकर उन्हें खिला। विमला की बात सुनकर पूनम शर्मिंदा हो गई थी। सास से माफ़ी मांगकर जब उसने उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर दिया तो उन्होंने पूनम को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया था। तब सास बहू को गले मिलते देख विमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।